हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा 29 में। आज हम इस नए वीडियो में बात करेंगे सेल ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट फॉर्म अप्लाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बना रहिएगा और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस फॉर्म का पोस्ट डेट 19/1/2023, टोटल वैकेंसी आपका 120। इस फॉर्म का लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन 19/2/2023। फिर आपका वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दे रहा है। पोस्ट नेम यहाँ 2 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टोटल सीट है आपका 60। सेकेंड में है आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस, टोटल सीट है आपका 60। फिर आपका यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। बीटेक फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड डिप्लोमा फॉर पॉलिटेक्निक अप्रेंटिस। तो आपको यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस रिक्वायरमेंट के बारे में आपको डिटेल जानकारी के लिए पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। आपको हम नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी देकर आपको हम बताएंगे कि आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में इस रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका नोटिफिकेशन में हेडिंग में विषय के बारे में जानकारी दे रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्रों में ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नक हेतु। फिर आपका यह ए में फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए सीरियल नंबर 1 से 4 तक को यहाँ डिसिप्लिन यानी आपका ब्रांच के बारे में, जैसे आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग। फिर आपका यहाँ टोटल सीट, फिर आपका कैटेगरी वाइज सीटों के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपका यहाँ बी में फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए सीरियल नंबर 1 से 4 तक ब्रांच के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। फिर आपका टोटल सीट, आपका कैटेगरी वाइज सीटों के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपका 2 में पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 19/2/2023। इस रिक्वायरमेंट के लिए आप 19/2/2023 तक ही अप्लाई कर सकेंगे। फिर आपको यहाँ 3 में यह अवसर केवल प्रशिक्षण हेतु दिया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, आपको जानकारी दे रहा है। फिर आपको 4 में प्रदर्शित सीटों की संख्या अस्थायी है या नियुक्ति के समय में आवश्यकता के अनुरूप बदलाव हो सकता है। फिर आपको 5 में जानकारी दे रहा है अप्रेंटिस अधिनियम 1961/1973 संशोधित के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा ना ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो अथवा ना ही वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, तो आपको यहाँ जानकारी दे रहा है। फिर आपको यहाँ 7 में छत्तीसगढ़ राज्यों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। इस रिक्वायरमेंट के लिए फर्स्ट लिस्ट में अब छत्तीसगढ़ का जो उम्मीदवार है उसको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा। फिर आपका दूसरे राज्यों के उम्मीदवार के बारे में विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी परीक्षार्थी की यात्रा भत्ता अथवा कोई भी अन्य भत्ता देय नहीं होगा। फिर आपका 9 में उम्मीदवारों की पात्रता के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपका यह वेबसाइट के बारे में जानकारी दे रहा है। https://portal.mhrd/nats.gov.in/vote। इस वेबसाइट में जाकर इस फॉर्म के लिए आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ वेबसाइट के बारे में जानकारी दे रहा है। और 100 में जानकारी दे रहा है उम्मीदवार जिनका परिणाम CGPA या CPI में अंकित हो, वह अपने परिणाम को प्रतिशत में परिवर्तित कर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कनेक्शन फॉर्मूला के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना परिणाम उल्लेख करें। तो आपको यहाँ जानकारी दे रहा है। फिर आपका 2 में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित, जहाँ चिकित्सक का मेडिकल रजिस्ट्रेशन नवार्सिल में स्पष्ट प्रदर्शित हो। तो आपको यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर आपका यहाँ में जाति प्रमाण पत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। फिर आपको 11 में दस्तावेजों परिपत्रों का प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु उम्मीदवारों शिक्षकों का लेटर जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार उन्हें उपरोक्त सभी दस्तावेजों परिपत्रों की मूल प्रति, छाया प्रति, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, CGPA या CPA में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एवं 6 पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ निर्धारित समय पर स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो आपको यहाँ जानकारी दे रहा है। फिर आपका 13 में चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। प्रबंधन किसी भी उम्मीदवारों को समझौते या माइंस क्षेत्रों में
पोस्टिंग कर सकता है। तो आपका यहाँ पोस्टिंग के बारे में जानकारी दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो नोटिफिकेशन में वेबसाइट के बारे में जानकारी देकर रखा है, आप गूगल या क्रोम में जाकर उस वेबसाइट को टाइप कर देंगे, फिर आपका सर्च कर देंगे तो आपका इस तरह से न्यू पेज खुल के आएगा। तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको इस फॉर्म के लिए लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका नेक्स्ट पेज रजिस्ट्रेशन पेज खुल के आएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इस फॉर्म के लिए लॉगिन करेंगे। तो आपको लॉगिन करने के लिए आपको हम जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लॉगिन करने के लिए तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन से आप इस फॉर्म के लिए लॉगिन कर सकते हैं। आपको अगर यूज़र आईडी से करना है तो यूज़र आईडी फिलअप कर देंगे, फिर आपका पासवर्ड फिलअप कर देना होगा। पासवर्ड आपका ईमेल आईडी में यूज़र आईडी के साथ ही रहेगा। तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड फिलअप करके फिर आपका कैप्चर जो है सेम कैप्चर आप फिलअप कर लेंगे, फिर आपको लॉगिन करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको एजुकेशन के बारे में जानकारी देना होगा। आप बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, जो भी आपका डिग्री है, आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देंगे। फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर आपको परमानेंट एड्रेस के बारे में जानकारी देना होगा। फिर आपका कैटेगरी वाइज आप अपना पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट चार्ज दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में जानकारी दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिलअप करते टाइम अगर आपका कुछ भी परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट में जानकारी देंगे। हम इस फॉर्म को फुलफिल करके वीडियो डाल देंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, आप जाकर ज़रूर अप्लाई कीजिए, अभी आपका टाइम है। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।